चलिए देखिए, चैप्टर कौन सा है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए तो इसके बाद में आपको इसके आगे के चैप्टर क्या मिलेंगे? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और एमाइड्स, या आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक यौगिक। ये 3 चैप्टर आपके आसानी से खत्म हो जाएंगे। इसी एक चैप्टर पर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि ये चैप्टर क्या है, मीन्स हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है। तो अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो नाम क्या है? हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। हेलो मीन्स क्या हो जाएगा? हेलो मीन्स क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ वही सेम हिंदी में है, ठीक है। केवल यहाँ पे A to Z यूज होगा, वहां से आ से या तक यूज होगा वर्णमाला, ठीक है। तो हेलो मीन्स क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का मतलब होगा 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम X से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? X से। X इज इक्वल क्या हो जाएगा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छे से समझिएगा, ये आपका बेस होगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही बेस होगा। तो हाइड्रोजन्स में क्या क्या आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सेकेंड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एल्केन। क्या यूज हुआ है? एल्केन। एल्केन क्या होता है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन का एक टाइप है। क्या है? हाइड्रोकार्बन का एक टाइप है। हाइड्रोकार्बन को हम इंडिकेट करेंगे HC से। इससे HC से। तो हाइड्रोकार्बन आर 2 टाइप्स। 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होंगे। एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बेस जिसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये 2 टाइप्स होंगे किसके? हाइड्रोकार्बन के। और अगर डीपली जाओगे तो हाइड्रोकार्बन कई प्रकार से होते हैं, लेकिन हमें फोकस कहाँ पे करना है? एल्केन पर करना है। ये जो सैचुरेटेड है ये आ जाएगा आपका सिंगल टाइप होता है, या सैचुरेटेड में कौन से होते हैं? एल्केन आता है। कौन आता है? एल्केन। अब एल्केन किसको कहते हैं? जब कार्बन्स और कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्या हो? सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड। उपसहसंयोजक अगर बोलोगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो। यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तब जाकर के वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड, या उसको बोलेंगे सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है। और इस एल्केन का जनरल जो फार्मूला होगा, सामान्य सूत्र, वो क्या होगा? CnH2n+2। कहने के मतलब यहाँ पर मिनिमम आप एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिस एल्केन आप बना सकते हो। आते हैं सेकेंड टाइप में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होगा आपका एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन। और दूसरा क्या होगा? एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन किसे कहते हैं? जब कार्बन एटम्स के बीच में मीन्स 2 कार्बन परमाणु होंगे और दोनों के बीच में क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए, तब उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे, ठीक है। इसके अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो होगा CnH2n। क्या होगा? CnH2n। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1 कार्बन रखना पड़ेगा, जबकि अनसैचुरेटेड के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड, या आप कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल का मतलब कि एक से ज्यादा जब हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्काइन। एल्काइन क्या होगा? जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड।
तब उससे हम क्या कहेंगे, एल्काइन बोलेंगे। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके बेसिक नॉलेज है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, बट जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तो आगे आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। कैसे रिएक्शन हो रहा है, कोई कंपाउंड कैसे बन रहा है, क्या नाम होगा उसका, तो ये सारी चीजें समझने के लिए इतना बेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एल्केन यहाँ से मिल गया मीन्स हाइड्रोकार्बन से, और हेलो मिल गया कहाँ से, हाइड्रोजन से, तो यही दोनों मिल करके क्या बना लिए, हेलो एल्केन। ठीक है, अब यहाँ पर जो एल्केन है, एल्केन को जनरली ग्रुप के फॉर्म में लिखा जाता है आर। क्या लिखा जाता है, आर, और आर को हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी आर लिखा है केमिस्ट्री में, आर लिखा हुआ है अगर केमिस्ट्री में, तो उसे हम क्या रेट करेंगे, एल्किल ग्रुप बोलेंगे या एल्किल बोलेंगे। ठीक है, और कहीं अगर आर लिखा है तो उसका राइट भी हो सकता है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट राइट यूज करते हैं ना, तो आर लिखा है तो उसका राइट हो जाएगा, नहीं तो वहाँ पे भी एल्किल ग्रुप है। केमिस्ट्री में अगर आर लिखा हुआ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सेकेंड आपने यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए एक्स देखा, एक्स को हम बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी हैलोजन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव चार्ज में ऋणायन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे F है, ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज के रूप में F सिंगल नेगेटिव, Cl सिंगल नेगेटिव, Br सिंगल नेगेटिव, I सिंगल नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, अब वैसे जब ये एटम्स के फॉर्म में था या न्यूट्रल था तो इसका नाम क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके नाम के लास्ट में क्या लगेगा, आइड लगेगा। मीन्स इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। वैसे हाइड्रोजन है उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। मीन्स इसको जब आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। कितनी बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पर R और X इन दोनों को हम अगर मिक्स कर दें तो बन जाएगा R बॉन्ड X। R जो है एल्किल ग्रुप, X जो है हाइड्रोजन, ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, साथ संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हैं। तो R लगा है एल्किल ग्रुप और X लगा है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहेगा वो, मीन्स यहाँ पे इसको बोलेंगे हैलाइड। क्या बोलेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड नाम हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत याद है? अब थोड़ी सी और बेसिक चीजें यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। R हो गया, R की अगर हम वैल्यू रखें, भाई यहाँ पर आपने R रख दिया है तो R को हम एल्किल पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका कुछ वैल्यू होगा पर्टिकुलर, कोई रिएक्शन अगर पढ़ेंगे उसमें तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखना पड़ेगा ना। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन एल्केन का अगर हम लेंगे तो सबसे छोटा क्या होगा, CH4। क्या होगा, CH4। अब अगर इसी का आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा तो सिंगल कार्बन है, और सिंगल कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, और जब सिंगल कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। इसी मेथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया, और जब रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये मेथेन जो था ये आ गया किसके समूह के रूप में, ग्रुप के फॉर्म में। मीन्स ये कहीं भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, एकल संयोजक बंध के द्वारा ये जुड़ सकता है किसी भी कंपाउंड के साथ। ठीक है, अब सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन को क्या बोलेंगे, सिंगल कार्बन को क्या बोलते हैं, और जब ग्रुप रहेगा तो यहीं पर लगा देंगे YL, नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट ले लेंगे CH3 बॉन्ड CH2। क्या हो गया, CH3 बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड लगा दिए, ग्रुप ग्रुप में हो गया। कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, 8, और ग्रुप है तो क्या लगा देंगे, YL जोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। बात समझ में आई। जब भी एल्केन का आपको ग्रुप बनाना है तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-1।
सॉरी +1, क्या होगा CnH2n +1 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए होगा? कोई भी अगर आपको ग्रुप बनाना है, एल्केन का कोई भी ग्रुप बनाना है तो उसके लिए जनरल फार्मूला यूज कर सकते हो। 2 कार्बन से अगर रखोगे तो C2 हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5। मींस ओवरऑल इसको हम क्या लिख सकते हैं? C2H5 सिंगल बॉन्ड, तब भी इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। तो चाहे CH3 बॉन्ड CH2 अगर लिखा है तब भी एथिल, और अगर एक साथ C2H5 लिखा है तब भी एथिल। इसी तरह से एक कार्बन और बढ़ा दें, मींस 2 कार्बन के बाद में एक कार्बन और इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा? C3H7, यही तो होगा। अब इसी में रखिए n=3 कर दिए तो C3 और H2n लिखा है 3 दूनी 6 1 7 H7। तो कितने कार्बन है यहाँ पर? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रो, और ये ग्रुप के रूप में है तो YL जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल। कहने का मतलब अगर CH3 लिखा हुआ मिल रहा है तो मेथिल हो जाएगा, C2H5 लिखा हुआ मिल रहा है तो एथिल, और C3H7 मिल रहा है तो प्रोपिल हो जाएगा। अब इसी ग्रुप के साथ हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को जोड़ दें। ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ दें किसके? हाइलाइट के फॉर्म में। जगह नहीं CH3 है, यहीं पर हमने जोड़ दिया X। अब X जो जुड़ा है किसके? हाइलाइट के फॉर्म में जुड़ा है, मींस आयंस के फॉर्म में। अब CH3 का क्या नाम है? मेथिल हो जाएगा। क्या नाम होगा? मेथिल हो गया। और X को हम क्या बोलते हैं? हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल हैलाइड हो जाएगा। इसी तरह से C2H5 बॉन्ड X, C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और X को क्या बोलेंगे? नाम इसका क्या हो जाएगा? अब X की भी वैल्यू रखते हैं। X CH3 है, यहाँ पर हमने रख दिया Br। ठीक है, क्या रख दिया? Br। तो CH3 का क्या नाम होगा? मेथिल, और Br का क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या लगाना है? आइड ही लगाना है। आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे थे तो जब यही Br लिगेंड के रूप में होता था तो आइड में E को रिप्लेस करके वहां पे O लगाते थे, तब नाम हो जाता था ब्रोमाइडो। Cl रहता था, जो क्लोराइड रहता था वो हो जाता था क्लोराइडो हो जाता था। ठीक है, अब सेम इसी तरह से C2H5 और यहाँ पर हम कर देते हैं I। क्या कर देते हैं? I मींस आयोडीन लगा दिए। अब C2H5 को क्या बोलेंगे? एथिल। I का क्या हो जाएगा? आयोडाइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? ये जो नाम बताया जा रहा है ये कॉमन नेम है, आयुर्वेदिक नेम नहीं है। ये कॉमन नेम है जो इंडिया में चलता है। इंडिया के बाहर अगर आप पढ़ने जाओगे तो हमेशा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसके आयुर्वेदिक नाम यूज होते हैं। पर्टिकुलर इस तरह के नाम आपको केवल इंडिया में मिलेंगे, या हो सकता है कुछ फॉरेन कंट्री में मिल जाए। ठीक है, आयुर्वेदिक नाम भी जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, 11 में पढ़े भी होंगे, है ना? है? क्या हुआ? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पढ़े होगे, बहुत कुछ पढ़े होगे। चलिए, इतनी जो जानकारी आपको दी गई है हेलो एल्केन के बारे में समझ में आया है? कहीं कोई कंफ्यूजन? ये केवल इतना डिस्कशन हुआ किसके बारे में? हेलो एल्केन के बारे में, कि हेलो एल्केन कहते किसे है। अब ये जितने भी कंपाउंड बने हैं यहाँ पर, कहाँ गया ये? मेथिल हाइलाइड लिखा गया है, एथिल हाइलाइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, ये सारे जो कंपाउंड हैं ये हेलो एल्केन में आएंगे। इसमें आएंगे हेलो एल्केन। इतनी बातें समझ में आ गई ना? इरेज करें, नोट करोगे। ये बेसिक है आपका, केवल बताने का मकसद है।